नमस्कार, आप देख रहे हैं जोरदार समाचार। जोरदार समाचार में आपका बहुत बहुत स्वागत है। खबरों को शुरू करने से पहले लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। बेरमो अनुमंडल अंतर्गत कथारा ऑफिसर क्लब में राजीव डिमरी के नेतृत्व में झंडोत्तोलन किया गया और राजीव डिमरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने श्रम कानूनों को खत्म कर पूरी संवैधानिक ढांचा को ही ध्वस्त कर दिया है। कंपनियां पूरी तरह निरंकुश होती जा रही है। 4 श्रम कोड मजदूरों के गुलामी का दस्तावेज है। मनुस्मृति की तरह कोड बनाने की कोशिश की जा रही है। निजीकरण के नाम पर देश की सार्वजनिक संपत्ति निजी कंपनियों के हाथों बेचा जा रहा है। इसी को सुलभ करने के लिए राष्ट्रीय मौद्रीकरण की नीति लाई गई है। राष्ट्रवाद के नाम पर देश को बर्बाद करने की साजिश का कड़ा प्रतिरोध करना होगा। उपरोक्त बातें आज ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड एक्टू झारखंड का 5वां राज्य सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए राष्ट्रीय महासचिव राजीव डिमरी ने कहा। वे आज कथारा के ऑफिसर्स क्लब बेरमो में एक्टू के राज्य सम्मेलन का उद्घाटन करने बेरमो में हैं। उन्होंने आगे कहा कि देश को उन्मादी राष्ट्रवाद की ओर ले जाया जा रहा है। मजदूरों के बीच नफरती उन्माद फैलाया जा रहा है। G20 के धारा मोदी जी को विश्व गुरु साबित करने की कोशिश की जा रही है। आज देश भूख गरीबी बेकारी मामले में अव्वल है, जिसे वैश्विक भूख सूचकांक ने साफ कर दिया है। देश में बुनियादी बदलाव के बजाय सुधारवादी तरीके अपनाया जा रहा है। मजदूरों का पैर धोना, फूल बरसाना इसी की कड़ी है। देश में आंदोलनों की रफ्तार है भी वंदे भारत और बुलेट ट्रेन से ज्यादा तेज है। मजदूरों के साथ किसानों की एकता देश में नया बदलाव लाएगी। ये एकता ही मोदी सरकार की विदाई सुनिश्चित करेगी। इंडिया गठबंधन देश में नया बदलाव लाएगा। किसान मजदूरों के आंदोलन इंडिया गठबंधन की ताकत को मजबूत करेगी, जो देश में कंपनी राज को समाप्त करेगा। मौके पर थे उपेंद्र सिंह, बैजनाथ मिस्त्री, अरुण सहाय, गीता मंडल, भुवनेश्वर केवट, सोमनाथ चक्रवर्ती, राजीव डिमरी आदि उपस्थित थे। मेरा नाम शुभेंदु सेन है। मैं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन, जिसको हम लोग संसद में एक्टू बोलते हैं, उसका झारखंड राज्य का महासचिव है। आज जो प्रोग्राम चल रहा है इसका बारे में बताइए। ये हमारा 5वां राज्य सम्मेलन है। ये तो हमारा एक तरह से संवैधानिक बाध्यता भी है। हमारा तो करीब हर 3 साल में एक बार सम्मेलन करने की परिपाटी है, संवैधानिक दिशा निर्देश है। लेकिन बीच में कुछ ये सब महामारी और दूसरे कारणों से कुछ दिन ये बीच में बाधित था, प्रॉपरली हो नहीं पाया था। अभी जब नॉर्मल परिस्थिति आ गई है तो उस मौके पर हमने देखा कि ये सम्मेलन कर लेना चाहिए। हम लोग को ऐसा लगता है कि इस अगर संवैधानिक परिपाटी की बात छोड़ भी दिया जाए तो इस समय मजदूर वर्ग का एक बहुत ही आगे बढ़ा हुआ आक्रामक किस्म का एक राजनीतिक गोलबंदी की ज़रूरत है। देश की जो परिस्थिति है, केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं, मजदूर वर्ग के ऊपर में जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उसको देखते हुए मजदूरों के बीच में वो पुराना किस्म की जो ट्रेड यूनियन गतिविधि थी, जो समझ था, वो अब बहुत कहिए कि निष्प्रभावी हो गया। एक नए तरह की गोलबंदी, नए तरह का तेवर ये पैदा करना, ये हमारा मकसद है और इसीलिए इस राज्य सम्मेलन का भरपूर उपयोग कर रहा है। कल वही 3 साढ़े 3 बजे तक 6 बजे तक। कल कितने बजे शुरू होगा? कल शुरू में तो एक 10 बजे से 12 बजे एक खुला सत्र है। उस खुला सत्र में हम लोग दूसरे हमारे जो बिरादराना ट्रेड यूनियन संस्था है उनके प्रतिनिधियों को भी बुलाए हैं। सबसे पहले तो उनकी बातें सुनी जाएगी। आपकी जानकारी के लिए इस समय कल जो है पूरे देश में फिलिस्तीन के खिलाफ जो इजराइल की हमला है उसके खिलाफ भी प्रतिवाद किया जा रहा है। तो उस सवाल पर भी कुछ बात हम लोग सुबह कर लेंगे और फिर करीब 1 बजे से हम लोग आज जो परिचर्चा हो रही है दस्तावेज पर, इसका हम कंक्लूड करेंगे और हमको लगता है कि 2 या 2:30 बजे से हम लोग जो है वो नया कमेटी चुनने की प्रक्रिया शुरू करेंगे। हमारे चुनाव बनने